Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 5 इज देयर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.5 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 एंड इससे पहले वाले क्वेश्चंस चैनल पर जाके चेक कीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो लास्ट क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन y। हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंशियल करना है, ठीक है। और एंड हैंस फाइंड f1, ठीक है। फिर ये तो बाद में देखते हैं, पहले इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फंक्शन को नोट करते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब हम इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, 4 फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखे हैं, मोर देन 2 फंक्शंस दे रखे हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसमें लॉग ले लेंगे, इजी हो जाएगा। टेकिंग लॉग, विदाउट लॉग तो फिर इसका प्रोडक्ट वगैरह करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू एन विच इज इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो अब देखो, जो भी फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हैं वो अब किस में हो जाएंगे, एडिशन में। तो इट विल बी लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, ठीक है। जितने भी फंक्शन थे प्रोडक्ट में, इसमें आ गए मल्टीप्लाई में इस लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देते हैं। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। लॉग का जब भी हम तो एक बार लिख देते हैं, एक लाइन और इंक्रीज करते हैं, डी ओवर डी एक्स। इस साइड हम करेंगे लॉग एफ एक्स और डी ओवर डी एक्स। इधर हमें फंक्शन दे रखा है, इन सभी का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। करते हैं डिफरेंशिएट। लॉग का जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन होता है ना वो अपॉन में आ जाता है। तो फंक्शन आ गया अपॉन में, 1 अपॉन एफ एक्स। फिर करेंगे हम फंक्शन का, तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, एफ डेक्स एक्स, ठीक है। हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डायरेक्ट हो जाएगा एफ डेक्स एक्स। और अब इसका करेंगे, तो इसमें हम करेंगे पहले log 1 प्लस एक्स का, सभी फंक्शन दे रखे हैं एडिशन में, तो एडिशन में हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो पहले करेंगे इसका, जब log पहले फंक्शन क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। लॉग की जब भी लॉग का हम करते हैं ना, तो पहले फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं, फिर फंक्शन का करते हैं। तो अब करेंगे फंक्शन का, फंक्शन क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स। और देखो 1 प्लस एक्स का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का करेंगे एक्स के, देखो 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 का तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, कांस्टेंट है सिंपल, तो 0 हो जाएगा। प्लस अब एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स, इस फंक्शन का डिफरेंशियल किया, क्या आया, 1 आया, तो इनटू में लिख देते हैं 1 प्लस। अब हम क्या करेंगे, प्लस दे रखा है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो log की प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम log का डिफरेंशियल करते हैं तो जो फंक्शन होता है वो अपॉन में आ जाता है। फंक्शन आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
फिर करते हैं फंक्शन का, और फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं जी ओवर जी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, प्लस अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पहले हम पावर का करेंगे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और एक्स ऐसे ही पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर हमारे पास एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x आ गया, ठीक है। तो इंटू 2x, अब क्या दे रखा है प्लस लगा देंगे, log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का करेंगे तो पहले फंक्शन को अपॉन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, फिर करेंगे फंक्शन का विच इज 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। सो करते हैं, देखो 1 है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0, और x टू दी पावर 4 का करेंगे तो पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 4x 4 माइनस 1 3 4x क्यूब आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में 4x टू दी पावर क्यूब, ठीक है। अब क्या दे रखा है प्लस लगा देंगे, log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 का करेंगे तो पहले फंक्शन को अपॉन में ले लेंगे, ठीक है, और फिर करेंगे हम फंक्शन का डिफरेंशियल। तो 1 का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 का, देखते हैं यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, फंक्शन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, देखो 1 तो कांस्टेंट 0 प्लस एक्स टू दी पावर 8 का, वेरी सिंपल, पहले पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो क्या आया वी हैव x टू दी पावर x 8 माइनस 1 7 8x टू दी पावर 7, तो यहाँ पे लिख दो 8x टू दी पावर 7। बस अब हमारे पास क्या आ गया f डेक्स x इक्वल टू में ये जो fx है डिवाइड में है, हम इसको इधर इक्वल में इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा fx, और बाकी फंक्शन को लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने केवल इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, और हाँ fx जो दे रखा है उसकी वैल्यू लगा देंगे। क्या दे रखा है हमें फंक्शन दे रखा है ना, fx जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या आ गया हमारे पास f डेक्स x f डेरिवेटिव x इक्वल टू में fx का मतलब जो हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, बाकी पूरा फंक्शन ऐसे ही नोट कर देंगे 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो हमें fx दे रखा था, ओके। बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज देयर इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड f डेरिवेटिव 1, यानी कि इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर हमें f डेक्स x तो हमें दे रखा है, ये वैल्यू है, और अगर हमें f x की जगह 1 लिख दें तो क्या आएगा। तो बस इसके अंदर यही दे रखा है कि अगर हम x की जगह वैल्यू 1 लगाएंगे तो क्या आएगा। तो बस हम क्या करेंगे, इसके अंदर f x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा प्लस 1 की पावर 4 इंटू में 1 प्लस 1 की पावर 8 और 1/1 प्लस x की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 की पावर क्यूब और ओवर 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू एक्स का मतलब 1 टू दी पावर 7 ओवर 1 प्लस 1 की पावर 8। इधर देखते हैं क्या आता है, f डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 के स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 4 तो 1 ही आएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में 1 ओवर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 ओवर 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस
4 इंटू 1 4 ओवर 1 प्लस 1 2 प्लस 8 इंटू 1 8 ओवर 1 प्लस 1 2। देखते हैं क्या आता है। 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा f डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 16। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 आ जाएगा, और ये है हमारे पास 1, तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 7 आ गया, और प्लस हाफ और है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 15/2। ठीक है, क्या आया हमारे पास 15/2। देखो कुछ नहीं करा हमने, सारी वैल्यूज 2 से कैंसिल होने से कैंसिल कर दिया, बाकी सबको ऐड कर दिया, 15/2 आया, और ये हो जाएगा 2 8 जा इसे कट कर देंगे, और 15 8 जा 120। तो हमें क्या फाइंड करना था, f डेरिवेटिव 1, और जो आ गया 120, और यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 18, सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है। डिफरेंशिएट, हमें फंक्शन दे रखा है इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो, यानी कि ये जो हमें फंक्शन दे रखा है ना, उसे 3 मेथड से हमें सॉल्व करना है। 3 मेथड्स दे रखे हैं, कौन कौन से। फर्स्ट दे रखा है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट करना है हमें प्रोडक्ट रूल यूज करके। सेकंड दे रखा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। अब देखो सेकंड में हमें क्या करना है, पहले से एक्सपेंड करना है, और फिर उसको एक मतलब इसको हम एक्सपेंड करेंगे और सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड दे रखा है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अब हमें इसमें क्या करना है, लॉग लेना है, और फिर हमें पूछा गया है कि डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, क्या ये तीनों सेम आंसर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है इसको हम बाई कंसीडर कर लेते हैं। लेट बाई इक्वल्स टू में हमें दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है इसका, वो भी प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में हम फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखते हैं और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, d ओवर dx इक्वल टू में d ओवर dx। तो इधर करेंगे हम बाई का और इस साइड करेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं x² माइनस 5x प्लस 8 और इंटू में x³ प्लस 7x प्लस 9। हाँ, तो अब डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, बाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही x² माइनस 5x प्लस 8 और सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे विच इज x³ प्लस 7x प्लस 9। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही x³ प्लस 7x प्लस 9 और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो d ओवर dx x³ प्लस 5 माइनस 5x प्लस 8। तो देखते हैं क्या आएगा, x² है ये, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 8 और इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो सबसे पहले हमें दे रखा है x³ का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, पहले पावर का करते हैं, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, फंक्शन x है, x के रिस्पेक्ट में x का हो जाएगा 1 प्लस 7x, 7 कांस्टेंट आगे ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 9, 9 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, प्लस अब x³ प्लस 7x प्लस 9 ऐसे ही और इसका डिफरेंशियल करेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशियल कैसे होगा, पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है माइनस 5 ऐसे इंटू में एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस 8 कांस्टेंट 0, तो क्या आ गया 2x 2 माइनस 1 1, ठीक है 1 लगाएंगे नहीं, केवल हमारे पास है 2x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस 5। ओके, सो अब इसके यहाँ देखते हैं dy ओवर dx क्या आया, dy ओवर dx इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में 3x 3 माइनस 1 2 प्लस 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू में 2x माइनस 5। तो अब प्रोडक्ट क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और फिर एक्स सेम एक्सपोनेंट वाले फंक्शन को ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 प्लस 7 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा 3 और 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35 और x, ओके प्लस 8 इंटू 3 24 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 8 जा 56, फिर आएगा प्लस, अब इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 x की पावर 1, दोनों ऐड करेंगे x की पावर हो जाएगी 4 माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7 की, अब 7x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 7 2 जा 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35x प्लस 9 2 जा 18x और प्लस माइनस माइनस 45। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। dy ओवर dx इक्वल टू में अब सेम एक्सपोनेंट वाले फंक्शन ऐड करते हैं, तो इसकी पावर 4 है और 4 इसकी पावर है, ठीक है, और कोई 4 एक्सपोनेंट वाला फंक्शन नहीं है, तो 3 + 2 5x टू दी पावर 4 और अब हम लेते हैं 4 के बाद 3 जिसकी एक्सपोनेंट 3, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये है, तो ये हो जाएगा -15 -5 -20 x टू दी पावर क्यूब। अब हम लेते हैं जिसकी पावर क्या है 2, ओके, तो एक तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 14 + 7 31 और 14 तो 45, कितना आ गया प्लस 45x स्क्वायर। अब हम लेंगे x वाले फंक्शन, तो एक तो x वाला ये है, ठीक है, और ये भी हमारे पास और एक ये है, तो ये हो जाएगा -70 क्योंकि माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे और प्लस 18 है, तो ये हो जाएगा 52 यानी कि -52x। ओके, अब हम केवल नंबर वाले लेंगे, तो नंबर है हमारे पास ओनली 56 और 45, बाकी कोई नंबर नहीं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 11, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो फर्स्ट मेथड का आंसर क्या है, dy ओवर dx इक्वल टू में 5x टू दी पावर 4 -20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर -52x प्लस 11। अब क्या बोला गया, हमने ये फर्स्ट मेथड से फाइंड किया है और अब हम सेकंड मेथड में देखते हैं, ठीक है, और फिर थर्ड मेथड में देखते हैं, फिर सबका आंसर चेक करते हैं, सेम आता है। तो अब देखते हैं सेकंड मेथड। हाँ, तो सेकंड मेथड में हमें क्या दे रखा है, y एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। क्या करना है, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे और फिर इसको सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 एक्स की पावर 2 + 3 5 और प्लस अब हम एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे 7 के साथ 7x के साथ, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 तो 7x की पावर 3 हो जाएगा प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर
अब 5x का प्रोडक्ट इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे माइनस 5x इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 1 और इसकी पावर 3 यानी कि पावर 4 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35 और x की पावर 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45x। ठीक है, अब हम 8 का प्रोडक्ट करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस 8x क्यूब प्लस 8 7 जा 56x प्लस 8 9 जा 72 और ये आ गया हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम एक्सपोनेंट वाले फंक्शन को ऐड करते हैं। तो ये बाई इक्वल्स टू में x टू दी पावर 5 किसी की नहीं है, केवल एक ही है, यहाँ पे x टू दी पावर 5 आ जाएगा प्लस क्यूब वाले कितने हैं, एक तो ये है, पहले 4 वाले देखते हैं जिसके एक्सपेंड 4 है, तो एक ये है 4, बस एक ही है यानी कि माइनस 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा। और फिर है हमारे पास, अब क्यूब वाले कितने हैं, तो एक तो ये है क्यूब और ये है, 2 फंक्शन है क्यूब वाले, 7 + 8 15 x टू दी पावर क्यूब। अब हम स्क्वायर वाले देखते हैं, तो स्क्वायर वाले एक तो 9x स्क्वायर है और 35 है, बस 2 ही है हमारे पास, तो ये हो जाएगा -26, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -26x स्क्वायर। ठीक है, 35 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब x वाले, तो एक तो 45x है और एक है 56, तो 56 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 9x प्लस 9x, सॉरी 11x। और अब है हमारे पास 72, नंबर केवल ओनली 72 है, तो इसको लिख देते हैं प्लस 72। ये आ गया हमारे पास, हमने एक्सपेंड कर दिया इन दोनों का प्रोडक्ट करके, तो ये आ गया फंक्शन। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का करेंगे ये हो जाएगा dy/dx, x टू दी पावर 5 का करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे 1 हो जाना है, -5, ऐसे ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा। x टू दी पावर 4 का करेंगे तो पहले आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, पावर का करेंगे पहले, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर हम करेंगे फंक्शन का विच इज x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 15 x क्यूब का करते हैं, 15 तो कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, क्यूब तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1। ओके, -26x स्क्वायर दे रखा है, पावर का करेंगे 26 को कांस्टेंट आगे ले लेंगे और पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर बचा x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 11x का करेंगे तो कांस्टेंट आगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस अब क्या दे रखा है हमारे पास 72 विच इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू में 5x 4 - 1 3 -5 4 जा 20 इंटू x 4 - 1 3 प्लस 15 3 जा 45 x 3 - 1 2 और -26 2 जा 52 x 2 - 1 1, नहीं लिखेंगे इसको, प्लस 11। ठीक है, तो आगे dy/dx, यहाँ पे ना ये पावर 5 थी और हमने ये 4 लिख दिया, तो ये है 5 - 1 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो dy/dx आया 5x टू दी पावर 4 -20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर -52x प्लस 11। तो हमसे बोला गया था ना कि क्या आंसर अगर फर्स्ट मेथड से करेंगे और सेकंड मेथड से करेंगे तो क्या आंसर सही आएंगे, मतलब इक्वल आएंगे। देखते हैं, फर्स्ट मेथड से हमने जो करा था उसका आंसर था dy/dx इक्वल्स टू में 5x टू दी पावर 4 -20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर -52x और प्लस 11। तो 2 मेथड से हमने देखा दोनों का सेम है आंसर। अब थर्ड मेथड से और देखते हैं। थर्ड मेथड में हमें क्या करना है, लॉग लेना है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट। तो थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
लॉग लेना है मतलब, तो टेकिंग लॉग, ये है हमारे पास थर्ड मेथड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ले लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग बाई इक्वल्स टू में लॉग, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो लॉग m इंटू एन की हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा लॉग बाई इक्वल्स टू में लॉग m प्लस लॉग n। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं लॉग में तो एडिशन में हो जाते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का करेंगे तो लॉग का पहले फंक्शन आ जाएगा अपॉन में, फिर फंक्शन का करेंगे y का, x के रिस्पेक्ट में हो जाना है dy ओवर dx। ठीक है, अब इसका करेंगे तो पहले फंक्शन को अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और फिर हम फंक्शन का करते हैं। तो फंक्शन दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स, 5 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 8 का 0 प्लस, अब सेकंड दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है लॉग एक्स। इसको हम क्या करेंगे, लॉग में पहले फंक्शन को अपॉन में लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और अब हम करेंगे फंक्शन का डिफरेंशियल। तो एक्स क्यूब दे रखा है, क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 7 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, प्लस 9 कांस्टेंट 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब dy ओवर dx इक्वल टू, ये जो y है डिवाइड में इक्वल से इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 पावर है 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, 1 हम यूज नहीं करेंगे, अब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस ये हो जाना है 3x, 3 माइनस 1 2 प्लस 7 ओवर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये आ गया हमारे पास। अब y है, यहाँ पे हम y अप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू हमें ये दे रखी है, इधर देखते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू y क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, y की वैल्यू हमने अप्लाई कर दी, और इंटू में क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और ये दे रखा है 2x माइनस 5, और यहाँ पे ये तो है बट ये नहीं है, तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस अब 3x स्क्वायर प्लस 7, और इंटू में क्या आ जाएगा ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी सेम ये भी सेम, तो dy ओवर dx इसका इस वाली ब्रैकेट का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट क्या कर देंगे, तो क्या आएगा 2x का प्रोडक्ट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 से, तो ये हो जाना है 2x, x की पावर 1 प्लस 3 4 प्लस 7 2 जा 14 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18x माइनस, अब 5 का प्रोडक्ट करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, माइनस 5 क्यूब प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35x और माइनस 9 5 जा 45 प्लस अब हम क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट इस वाली ब्रैकेट के साथ, तो 3x स्क्वायर का करेंगे इसके साथ, ये हो जाना है 3x स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएंगे, सेम एक्सपोनेंट में दोनों का एडिशन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 5 जा 15
और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1 एक्स क्यूब प्लस प्लस 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर। अब 7 का प्रोडक्ट करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7 5 से 35x प्लस 56। ठीक है, अब जो सेम एक्सपोनेंट वाले फंक्शन है उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू में 2x x टू द पावर 4 हमारे पास, एक तो ये है 2, ठीक है, और एक ये है 3x टू द पावर 4 और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 5 5x टू द पावर 4 आ गया। अब क्यूब वाले देखते हैं, एक तो ये है एक ये है, बस दो ही हैं, 15 और 5 दोनों माइनस के, दोनों ऐड हो जाएंगे, -20x क्यूब। अब स्क्वायर वाले देखते हैं, एक ये है हमारे पास और एक ये है 24 + 7 31 हो जाएगा, 31 और 14 हो जाएगा 45। ठीक है, क्या हो जाएगा 45x स्क्वायर। अब हम किसके देखेंगे, x वाले, तो एक तो ये है और हमारे पास है ये, तो -35 -70 और 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52 -52x। ठीक है, और अब देखेंगे ओनली नंबर वाले, तो नंबर जो है हमारे पास एक तो 45 है और एक 56 है। 56 में से 45 जाएगा, 11 बचेगा। ये आया हमारा थर्ड मेथड से आंसर। तो दो मेथड से हमने देखे आंसर हमारे ये थे, और थर्ड मेथड से मैच करते हैं, तो 5x टू द पावर 4 -20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर और ये है -52x प्लस 11। तो हाँ यस, सभी मेथड से क्या है आंसर सेम है। हमने देखे फर्स्ट मेथड से किया तब भी इसका आंसर ये था, सेकंड मेथड में हमने देखा तो भी आंसर ये है, और थर्ड मेथड को सॉल्व किया तो भी आंसर क्या है, सेम है। तो सबका आंसर क्या है, सेम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी लेंथी था थोड़ा, मतलब इसमें तीनों मेथड हमसे पूछ लिए गए थे, इसलिए थोड़ा लेंथी था। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है जो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड आफ्टर क्वेश्चन नंबर 19 दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। सो लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। फिर से देखते हैं क्या दे रखा है। लेट्स रीड, गिवन दैट इफ u, b एंड w आर फंक्शंस। देखो हमें तीन फंक्शंस दे रखे हैं u, b एंड w ऑफ x के, देन शो दैट, हम तब शो करेंगे d ओवर dx u, b, w का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा। ठीक है, हम ये शो करेंगे कि इन तीनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब देखो टू मेथड हमें अप्लाई करने हैं। फर्स्ट तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, रिपीटेड मेथड से, ठीक है। सेकंड लॉग लेना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, रिपीटेड एप्लीकेशन को लेट कर लेते हैं। ठीक है, u को कंसीडर कर लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, और bw को हम फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड मेथड में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, f डेक्स x, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और फर्स्ट सेकंड क्या कहता है प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d ओवर dx और u क्या है सेकंड फंक्शन b और w प्लस, अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास u। ठीक है, क्या आ जाएगा, f डेक्स x इक्वल्स टू में u, और इसमें हम फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ये दो फंक्शन ना, इसमें हम फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस b और w और d ओवर dx। ठीक है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u का, ये आ जाएगा u डैश। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट का मतलब डिफ्रेंशिएट का साइन लगा दिया, डैश हो जाएगा। ओके, अब आगे हमारे पास f डेक्स x इक्वल टू u इंटू में b, और w का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो w का डिफ्रेंशिएट या w का डैश लगा देंगे, प्लस अब w ऐसे ही है और b का, ठीक है, तो b डैश हो जाएगा यानी डिफ्रेंशिएट ऑफ v, प्लस
बी डब्ल्यू और यू डेस्क, बी डब्ल्यू और यू डेस्क, ठीक है। एफ डेक्स एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट यानी कि डी ओवर डी एक्स, और इन तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएट किया ना हमने यू बी और डब्ल्यू का, ठीक है। फंक्शन का मतलब तीनों फंक्शन का डिफरेंशियल, और अब मल्टीप्लाई कर देंगे यू बी डब्ल्यू डेस्क प्लस यू डब्ल्यू बी डिफरेंशिएट प्लस बी डब्ल्यू और यू का डिफरेंशिएट। अब हम क्या करेंगे, या फिर इसके अंदर ऐसा ही दे रखा है डी ओवर डी एक्स, इसको चेंज मत करो, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिख दो डायरेक्ट डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स कर दो, ठीक है। यही लिख दो डब्ल्यू का डेस्क डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा यू बी डी डब्ल्यू ओवर डी एस, और प्लस यू की मल्टीप्लाई करेंगे यू डब्ल्यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस बी डब्ल्यू और डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स यू बी डब्ल्यू इक्वल्स टू में, अब हम इसको एडिशन में दे रखा है, एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स है हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है, और फिर बी इंटू डब्ल्यू, तो ये दे रखा है हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स बी इंटू डब्ल्यू, आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन में, प्लस क्या दे रखा है फिर यू हो जाएगा, ठीक है, और डी वी ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा डब्ल्यू, प्लस अब हमारे पास दे रखा है यू बी और डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, तो यही आया ना हमारे पास, ठीक है। तीनों का जो हमने डिफरेंशिएट किया, हमारे पास फंक्शन दे रखे थे यू बी डब्ल्यू, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास यही आया, तो यही तो देख रहा है, हमें शो करना था कि यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड से यही आया। अब सेकंड मेथड में क्या करना है, हमें लॉग लेना है, फिर लॉग से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे, अब सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लॉग लेंगे, लॉग एफ एक्स इक्वल्स टू में लॉग यू बी और डब्ल्यू। लॉग क्या कहता है, जब फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो एडिशन में आ जाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में लॉग यू प्लस लॉग बी प्लस लॉग डब्ल्यू और इक्वल्स टू में लॉग एफ एक्स। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग एफ एक्स का करते हैं, पहले फंक्शन आ जाएगा अपॉन में और फिर फंक्शन का करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू में लॉग यू, फंक्शन को अपॉन में ले लेंगे और फंक्शन का करेंगे यू का डी यू ओवर एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, प्लस लॉग बी का करेंगे, फंक्शन को अपॉन में लिख दो और फिर बी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी वी ओवर जी एक्स, प्लस लॉग डब्ल्यू, फंक्शन अपॉन में और फिर फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। हमारे पास आ जाएगा एफ डेक्स एक्स इक्वल टू में, ये जो एफ एक्स है अभी डिवाइड में इक्वल से जाके आ जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है, और क्या आ जाएगा 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यू बी और डब्ल्यू, ठीक है, यू बी और डब्ल्यू का हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पे यू है तो बी और डब्ल्यू आ जाएंगे, बी डब्ल्यू इंटू में डी यू ओवर डी एक्स चल रहा है, प्लस बी है तो यू और डब्ल्यू आ जाएंगे, ठीक है, और डी वी ओवर डी एक्स साथ में ही चल रहा है, प्लस डब्ल्यू है यहाँ पे आ जाएंगे यू और बी डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ऐसे, ओके। फंक्शन क्या हमारे पास एफ एक्स, फंक्शन दे रखा हमारे पास यू बी डब्ल्यू, ये तीन फंक्शन दे रखे हैं यू बी डब्ल्यू, तो तीनों फंक्शन की वैल्यू अप्लाई कर देंगे और इनटू में चल रहा है बी डब्ल्यू। अब देखो क्या करेंगे, हमें जो चाहिए ना वो ये चाहिए, एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, तो पहले हम लिखेंगे डी यू ओवर डी एक्स, इसको आगे लिख लेंगे और बी इंटू में डब्ल्यू, प्लस फिर चाहिए हमें यू डी वी, ये वाला फंक्शन यू और डी वी ओवर डी एक्स इंटू में डब्ल्यू, प्लस
फिर यू बी, ये हमें दे रखा है यू बी डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ओवर यू बी डब्ल्यू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ वी विल हैव, अब देखो क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो फंक्शन का डिफरेंशिएट का मतलब x के रिस्पेक्ट में d ओवर डी एक्स, और फंक्शन है u b और w, इक्वल्स टू में du ओवर डी एक्स इंटू में b इंटू डब्ल्यू प्लस u dv ओवर डी एक्स इंटू में w और प्लस u b डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। यही तो दे रखा है डी ओवर डी एक्स बी डब्ल्यू, पूरा आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या करा इसमें, बस आगे पीछे लिख दिया था एडिशन में, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए। तो यही है हमारे पास, हमने प्रूव करा दो मेथड से। यू बी डब्ल्यू में फंक्शन दे रखा था, पहले फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना था, और सेकंड मेथड में हमें लॉग लेना था। तो लॉग से भी वही आंसर और प्रोडक्ट रूल से भी वही आंसर। तो ये वाला था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू 18 question is the last question of this exercise. So after this question, this exercise, now question 18 is completed. So exercise 5.5 is also completed. So again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.